हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे CPJS करियर पॉइंट पे। आज से हम लोग जो है आपका बिहार बोर्ड का जो 10th क्लास का एग्ज़ाम है उसका जो है साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है 2024 का। इसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। और जो भी सब्जेक्ट का आपको ये आपका वीडियो चाहिए आप कमेंट करिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो आपका 10th क्लास का एग्ज़ाम आने वाला है आपका बिहार बोर्ड का, और CBSE भी ये आपका दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और साइंस का ऐसे हर एग्ज़ाम में लगभग रेलवे का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी में साइंस का वेटेज अभी बढ़ चुका है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आप लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ पे पहले समझा देते हैं। आपका 80 क्वेश्चन देखिए आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, और 30 आपका लॉन्ग और शॉर्ट मिला के है। 80 क्वेश्चन में से आपको ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन बनाना रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे कितना ये सब देखिए आपका सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और यहाँ से हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खड़िया का जो रासायनिक सूत्र है हमारा CaSO3 है। इसी को हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं, संगमरमर, है ना। और ये आपका खड़िया को ही क्या बोलते हैं? चौक बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। और आपका इसी को हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा धातु सर्वाधिक तन्य है? तो सबसे ज़्यादा तन्य का मतलब सबसे ज़्यादा इसको खींचकर हम लोग लंबा कर सकते हैं। कौन सा धातु को सबसे ज़्यादा लंबा कर सकते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा सोना। सोना को आप सबसे ज़्यादा खींच के लंबा कर सकते हैं। 1 ग्राम सोना से आप लोग कितना 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा एक सेकेंड, पेंटेन, जिसका आणविक सूत्र C5H12 है, इसका संरचनात्मक जो समयवी संभव है, मतलब कितना तरह से इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेंटेन है C5H12, तो इसको हम 3 तरह से बना सकते हैं। एक आपका हो जाता है नॉर्मल, है ना, नॉर्मल जो सीधा स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल पेंटेन, यहाँ पेंटेन है तो नॉर्मल पेंटेन। एक आपका आइसो पेंटेन, और एक आपका नियो पेंटेन। तो 3 तरह का स्ट्रक्चर होता है, हम लोग 3 तरह से बना सकते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा, अभिक्रियाशील धातु जो है आपका CO डबल बॉन्ड यहाँ पे दिया है ना, डबल बॉन्ड CO, ये किसका है? तो ये है आपका कार्बोनिल समूह का ये है। अगला है हमारा क्वेश्चन आगे, कोई धातु जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर गलनांक जो है उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलेय है, वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा हो सकता है? तो आपको ये पहला तो ये पूछा धातु, और जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो उच्च गलनांक वाला बनाएगा, यौगिक बनाएगा। और क्या है, ये जल में घुलनशील होगा, विलेय होगा। तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये आपका कॉपर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे पर जिंक का जो परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं हिंदी में। ये क्यों किया जाता है? तो ये आपका स्टील और ये आपका लोहा पर जो है इसका परत चढ़ाया जाता है ताकि उस पर जंग से बचाया जा सके, जंग नहीं लगने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सिरका जो है निम्न में से कौन सा अम्ल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल में, ऑप्शन नंबर A। अगला है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है? तो ये होता है आपका 1 से अधिक होता है। अगला है, आँख, नाक और जो है गला का जो डॉक्टर होता है वो जो है कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? तो ये आपका है अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एथाइन, इसी को एसिटिलीन बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा C2H2, इथीन या फिर एसिटिलीन।
अगला है हमारा क्वेश्चन, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन है एल्कीन। एल्कीन जो है किसका सामान्य सूत्र क्या होगा, तो एल्कीन में आपका माइनस सॉरी ये वाला हो जाएगा CnH2n, और यहाँ पे +2 वाला क्या होता है, तो ये होता है एल्केन, ANE लगता है लास्ट में देखिए ENE है तो CnH2n हो जाएगा, और +2 होगा किसमें, ANE होगा, और बाई NE होगा लास्ट में लगा हुआ फॉर्मूला में, तो आपका एल्काइन, ये वाला फॉर्मूला समान सूत्र होता है बाई NE का -2। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, तो इसमें से आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस जो है हमारा स्वच्छ ऊर्जा वाला है स्रोत है, बाकी सभी से क्या है आपका पॉल्यूशन होता है। अगला है हमारे शरीर का जो है pH जो है इसके बीच कार्य करता है, तो ये हो जाएगा आपका 7.0 से 7.8। हमारा जो ब्लड है उसका pH आप लोग याद रखिएगा 7.4 होता है। चलिए आगे है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका ये हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा। अगला है सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, तो ये आपका 11 है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12, ये बता दिया, इसका संयोजकता कितना होगा, इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा जब, तो 1s2 2s2 और आपका 2p6 और उसके बाद 3s2, तो ये आपका बाह्यतम कक्षा वाला ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये आपका 2 संयोजकता हो गया। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित जो धातु है किस धातु में विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा आपका तांबा। तांबा जो है कम अभिक्रियाशील है, और आपका जो है लोहा जो धातु है ये अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये जो है लोहा जो है तांबा को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तांबा। अगला है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जो व्यावहारिक उत्पाद किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, तो ये आपका व्यापारिक उत्पाद जो है एथिल अल्कोहल का, यही अल्कोहल हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं पीने में जो अल्कोहल यूज होता है यही होता है एथिल अल्कोहल। तो अल्कोहल जहाँ भी आ जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा ये आपका किण्वन प्रोसेस से आपका ये किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। अगला है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ये हो जाएगा CaO। चलिए अगला है आयोडीन युक्त जो नमक है ये कौन कौन सा है इसमें से, तो देखिए आई कहाँ पे है, यहाँ पे आई है, आयोडीन यहाँ पे है और यहाँ पे आयोडीन है, तो हमारा उत्तर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हमारा हो जाएगा C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो आपका एक होता है जिप्सम CaSO4 और 2H2O है ना, 2H2O, तो ये हो जाता है आपका इसका जिप्सम का फॉर्मूला। अगर इसी को हम लोग जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे 2H2O जो है ये आपका हाफ H2O बचता है, हाफ H2O, तो ये CaSO4 हाफ H2O रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। और जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O, मतलब 2 ठो H2O है, जल है, तो जल का मात्रा यहाँ ज़्यादा है, तो जल को जब इसको गर्म करते हैं सुखा देते हैं तो यहाँ पे आधा बच जाता है H2O, तो ये हमारा हो जाता है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ का मतलब हेमी हो गया, हेमी हाइड्रेट, और जब 2H2O है तो इसको क्या पढ़ते हैं, 2 को पढ़ते हैं हम लोग डाई, तो डाई आपका हाइड्रेट होगा तो आपका कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। तो आप इन दोनों को ध्यान रखिएगा, डाई हाइड्रेट रहेगा, 2 जल रहेगा तो आपका जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा, और हाफ H2O रहेगा लास्ट में तो आपका कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे हेमी हाइड्रेट हो जाएगा, बस यही अंतर है दोनों में। अगला है हमारा कैथोड किरण में उपस्थित क्या रहते हैं, तो कैथोड किरण में आपका इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो ये होता है आपका मृत जीवी है, ये मृत जीवी से ये पोषण प्राप्त करता है। अगला है निकट दृष्टि दोष
निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो ये आपका निकट दृष्टि दोष है। तो इसमें पहले आप समझ लीजिए कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो इसमें आपका नज़दीक का जो वस्तु है, ये नज़दीक का जो वस्तु है वो आपको दिखेगा। निकट दृष्टि दोष जिसको होगा उसको निकट का वस्तु क्या है, दिखेगा, और दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। और अगर आपका दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर का वस्तु उसको दिखेगा और निकट का वस्तु उसको नहीं दिखेगा। तो जो दृष्टि दोष है वो वहाँ पे दिखेगा और बाकी दूर का उल्टा नहीं दिखेगा। तो निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखेगा और दूर का नहीं दिखेगा। तो इसको अगर हटाना है, ये आपका जो किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट में देखिए कितना शब्द है, आपको अगर याद रखने का तरीका है इस तरह से रख सकते हैं। तो निकट में देखिए 3 वर्ड है ना। तो 3 वर्ड के लिए आपको 4 वर्ड वाला जो है लेंस लगेगा। यहाँ अवतल 4 वर्ड है इसमें। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। जिन लोगों को याद नहीं रहता है तो इस तरह से याद रख सकते हैं। निकट में 3 आपका शब्द है तो आपका यहाँ पे 4 है। और अगर दूर दृष्टि दोष होगा दूर, तो इसमें देखिए 2 शब्द है तो ये 3 वाला उत्तर हो जाएगा उत्तल, है ना। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। 2 के लिए 3 और 3 के लिए 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें अधिकांश जो है अपवर्तन होता है। तो यह कहाँ पे अपवर्तन होता है? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर जो नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरण है अधिकांश कहाँ से अपवर्तन होता है? दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर से ये अपवर्तन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो लेंस है की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस का क्षमता का मात्रक आपका डायोप्टर है। अगला है मानव के नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ये आपका उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला है हजामत बनाने के लिए किस जो है दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये करते हैं हम लोग अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का। अगला है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया है तो वस्तु किस स्थिति में होना चाहिए? तो ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका लेंस का क्षमता कहते हैं। अगला है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा हमारा छोटा भी बनता है, सीधा और आभासी, ये तीनों बनता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है जीन शब्द जो है इसका प्रस्तुति किसने किया है? तो ये किए हैं जोहानसन ने, जोहानसन। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो द्विखंडन आपका होता है, ये आपका किसमें होता है? तो ये होता है आपका अगर यूकैरियोटिक जो मतलब एक सेल का जो बना हुआ जो जीव है उसमें आपका द्विविखंडन होता है। तो ये बोला है किसमें द्विविखंडन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ईस्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यूग्लिना अमीबा ये है जो इसमें आपका आपका द्विविखंडन होता है। यहाँ पे पूछा द्विविखंडन किसमें नहीं होता, तो ईस्ट में हमारा द्विविखंडन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परागकण निम्नलिखित में किसके अंदर बनते हैं? तो ये आपका पराग कोश के अंदर परागकण बनते हैं। आगे है रुधिर चाप, जो आपका ब्लड प्रेशर है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो ये आपका एड्रिनल जो है उसके द्वारा नियंत्रित होता है रुधिर चाप, ब्लड प्रेशर। चलिए आगे है कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो हमारा ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निमोनिया जो है आपका श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। आगे है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो ये शर्करा कौन नियंत्रित करता है? तो ये इंसुलिन नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन आपका सेक्रेट नहीं होगा तो हमारा कौन सा रोग हो जाएगा? तो आपका आपका जो शुगर है वो रोग हो जाएगा।
तो रक्त शर्करा को कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है शुगर लेवल को। चलिए आगे है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये आपका तंत्रिका तंत्र है। नर्वस सेल जो है हमारा सबसे लंबी कोशिका है हमारे शरीर में। आगे है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट जो है, जो हमारा मुख में जो लार है उसमें जो एंजाइम है एमाइलेज, उससे हमारा ये कार्बोहाइड्रेट को शुगर में तोड़ दिया जाता है, यहीं से आपका पाचन स्टार्ट हो जाता है। अगला है लैटेक्स। लैटेक्स जो है पाया जाता है, तो लैटेक्स पाया जाता है आपका कनेर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एड्रोजेंस स्रावित होता है। एड्रोजेंस ये आपका वृषण द्वारा स्रावित होता है। चलिए अगला है, वर्तिका जो है ये भाग है, तो ये किसका भाग है? तो ये आपका ये पुंकेसर का भाग है। चलिए अगला है, गृहिणी, ये आपका किसका भाग है? तो ये आपका छोटी आंत का भाग है गृहिणी। अगला है, मनुष्य के नाक में जो छिद्रिका, लैरिक्स और ट्रैकिया, फेफड़ा मिलकर कौन सा तंत्र बनाएंगे? तो ये आपका श्वसन तंत्र बनाएंगे। चलिए आगे है, पादप में जो जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम ज से जाइलम, ज से जल, आप ऐसे याद रखिए, ज से जाइलम, ज से जल, तो ये जल संवहन के लिए ये है। और भोजन संवहन के लिए क्या होता है? तो फ्लोएम होता है ना, इसको याद रखिएगा। फ्लोएम अगर रहेगा तो भोजन संवहन हो जाएगा। चलिए आगे है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन एक क्या है? तो ये आपका एक पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला है, पत्तियों का जो है मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल से आपका पत्तियों का मुरझाना होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रतिरोध एक संयोजन में एक प्रतिरोध को जब हटा लेते हैं तो कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो ये कौन सा संयोजन था? तो इसमें अगर मान लीजिए कि दो प्रतिरोध लेते हैं, है ना, दो प्रतिरोध लेते हैं, तो ये आपका क्या चीज़ में है? ये आपका समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में क्या होता है? वन इसका R/2 हो जाएगा। समांतर मतलब कुल प्रतिरोध R इक्विवेलेंट निकालेंगे, समतुल्य प्रतिरोध, तो R/2, और इसका R इक्विवेलेंट अगर आपका सीरीज में रहेगा, श्रेणी में रहेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। अब देखिए, अगर एक प्रतिरोध को यहाँ से हटा लेते हैं, यही बोला कि एक प्रतिरोध को हटा लेंगे, तो यहाँ पे क्या रह गया? R रह गया। तो किस इसमें R इक्विवेलेंट जो था, समतुल्य प्रतिरोध था, R/2 था, तो यहाँ पे R रह गया, तो यहीं पे तो बढ़ा। तो कौन सा क्रम में बढ़ा? यहाँ पे R/2 था जब दोनों था तब, और जब एक को हटा लिए तो सिर्फ R रहा, तो ये बढ़ गया। तो हमारा समांतर क्रम है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जब श्रेणी क्रम का बात करें तो यहाँ पे दो ठो R था, तो यहाँ पे 2R हो गया। तो यहाँ पर से अगर एक को हटाएंगे तो R हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन बोला है कि एक को प्रतिरोध को हटाने पे जो कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा समांतर, और श्रेणी में क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे, एक न्यूमेरिकल है। एक कमरे में 60 वाट और 200 वोल्ट का एक जो है इक्विपमेंट बल्ब है, और एक बल्ब जो है 40 वाट और 200 वोल्ट का है। तो बोल रहा है कि दो उपकरण को आपका 100 वोल्ट आपूर्ति के साथ जुड़ा है, तो कुल जो आपका शक्ति क्या होगा? तो इसमें देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकालना होगा कि इस जो बल्ब है इतना वाट और इतना वोल्ट का, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? तो पावर बराबर एक होता है फॉर्मूला V² होता है। तो V² से हम लोग यहाँ से R निकाल लेंगे। पावर दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा? तो अगर R को इधर ले जाएंगे तो V² हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे V² जब रखेंगे पहला P हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला से आप दोनों का P आप यहाँ पे रख दीजिएगा। V² यहाँ 200 है, यहाँ 2 बार V², यहाँ पे 60 है, तो यहाँ 60 रखिएगा, आपको रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर इसी तरह इसका भी करेंगे, यहाँ पे V रखेंगे और P रखेंगे तो R आ जाएगा। तो दो ठो R आ गया, R1 और R2, दोनों का रेजिस्टेंस निकल गया। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे?
दोनों को जोड़ देंगे, है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कुल रेजिस्टेंस आ जाएगा। कमरे में लगा हुआ है तो आपका ये कैसे रहेगा, सीरीज में नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, पैरेलल में रहेगा। तो आपका पैरेलल में 1/R1 1/R2 करके आप आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा। आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद आपका 100 वोल्ट से जुड़ा हुआ है तो आपका फाइनली जो आपका पी लगेगा V² बटा आर। तो यहाँ पे V² इस बार कितना रखेंगे, 100 रखेंगे, यहाँ पे 100 × 100 और ये आर इक्विवेलेंट जो आएगा यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो हम आपका जो है पावर आ जाएगा। तो इसमें इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए आगे है, निम्नांकित में से कौन सा जो पद है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो विद्युत शक्ति का आपका I² भी होता है, VI भी होता है, V² भी होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होगा। तो महत्तम मान 1 होता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा विभवांतर मापा जाता है तो ये वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अगला वोल्ट मीटर के द्वारा। अगला है निम्नांकित में से कौन सा जो कथन है सत्य है। तो ये आपका V = IR होता है, V = IR। तो यहाँ पे देखिए एम्पियर I अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, यानी V/R। तो V आपका वोल्ट डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। यहाँ पे दिया हुआ है वोल्ट और ओम, रेजिस्टेंस का ओम होता है। तो हमारा सही उत्तर C हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित पदार्थों का चालक है। तो ये आपका इनमें से आपका एल्युमिनियम जो है चालक है, बाकी सभी कुचालक पदार्थ है। अगला नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा जो है आवश्यक है। तो ये आपका यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व। अगला निम्नलिखित नर युग्मक कौन सा है। तो आपका शुक्राणु जो है नर युग्मक है। अगला परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो ये आपका अमरबेल जो है आपका परजीवी पौधा है। चलिए अगला द्विखंडन पाया जाता है। तो द्विखंडन ये पाया जाता है आपका बैक्टीरिया में। अगला अग्नाशय जो है कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। तो ये आपका इंसुलिन स्रावित करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। तो ये आपका है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त बिंबाणु। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये आपका थक्का जमने के लिए आपका उत्तरदायी होता है। अगला और विटामिन के का भी नाम याद रखिएगा, वो भी आपका रक्त का थक्का बनाने में मददगार है। सजीव जीवधारी द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जन होता है। तो आपका इसमें यूरिया भी होता है, अमोनिया भी होता है, यूरिक अम्ल भी होता है। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला कोशिका किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो इसका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और आपका थायरॉक्सिन, ये दोनों के कारण आपका जो है किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो ये आपका शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है आपका सेरिबेलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका पीछे का साइड होता है सेरिबेलम, और सेरिब्रम कहाँ होता है, आगे का पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट माइंड का। और इसमें है कि ये जो रिएक्शन दिया इसमें है रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है। तो ये आपका यहाँ पे देखिए Zn से SO4 जो था विस्थापित होकर कहाँ चल गया, Cu पे चला गया। तो Zn से यहाँ पे ZnSO4 हो गया और CuSO4 से यहाँ Cu हो गया। तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है। मतलब दाईं इधर से इधर जाएंगे अगर तो हमारा परमाणु आकार क्या होगा, घटेगा, और इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा। चलिए अगला है, जब मैग्नीशियम फीता जलाया जाता है तो जो आग का लौ है कैसा होगा। तो ये बहुत बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम का फीता जलाने पे आपका चमकीला उजला पदार्थ का जैसा आग उत्पन्न होता है। चलिए आगे है, एथेन का आणविक सूत्र
एथेन का आणविक सूत्र में बोला है कि कितना इसमें सहसंयोजक बंधन है। तो आपका एथेन ऐसे बनेगा, है ना, कितना हाइड्रोजन एकल जो सहसंयोजक बंधन बनता है आपका दो जो एटम है दोनों का संयोजी इलेक्ट्रॉन जो शेयर करने से बनता है। तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, जितना बॉन्ड है उतना आपका सहसंयोजक बंध बनेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 6 ठो हाइड्रोजन हो गया, 2 ठो कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में एक बंधन और बाकी हाइड्रोजन सब जगह हो जाएगा। 3 3 6 और 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 7। चलिए अगला है शल्य चिकित्सा, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए कौन सा जो प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपका पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या अभी हमने पीछे ये आया था, CaSO4 और हाफ H2O, और हाफ H2O की जगह पर 2H2O रहेगा तो जिप्सम हो जाएगा आपका। चलिए आगे है निम्नांकित में से जो है कौन सा संयोजक यौगिक है? तो आपका ये हो जाएगा CH4 मीथेन। चलिए अगला है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनिया क्लोराइड अगला क्वेश्चन है हमारा, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है ये होता है अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नांकित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। अगला है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का दोगुना होता है आपका ये फोकस होता है आधा, तो ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। अगला है कांच का एक समांतर पट्टिका श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, कौन सा प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो ये होगा आपका वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है घरेलू एक सेकेंड। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। घरेलू विद्युत परिपथ में जो उदासीन तार है वो किस कलर का होता है? तो ये होता है आपका काला, और लाल जो होता है हमारा मेन वायर होता है, और हरा जो होता है हमारा ये होता है आपका अर्थ वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस युक्ति में जो है विभक्त वलय दिक् परिवर्तक कार्य करता है? तो ये विद्युत मोटर में होता है। अगला है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है आपका सोलर सेल। अगला है एक विद्युत बल्ब के तंतु में जो प्रतिरोध है R जो है आपका 1200 ओम है, और V दे दिया है हमारा 220 वोल्ट है। तो पूछा विद्युत स्रोत विद्युत धारा पूछा है, तो I क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। तो आप जब इसको डिवाइड करिएगा आपको V हो गया 220 और डिवाइड बाई 1200, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 0.18 एम्पियर। चलिए आगे है एक सेल जो है विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और एक जो कूलम का चार्ज है। तो Q दे दिया है आपका 1 कूलम, और ये जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है विद्युत वाहक बल ये V दे दिया है आपका, इसी को V बोलते हैं या फिर EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये आपका दे दिया 1.5 वोल्ट। तो बोला है क्या कार्य होगा? तो ये कार्य ये हो जाता है फॉर्मूला W बराबर V/Q होता है, V/Q। तो आप यहाँ पे रख लीजिए 1.5 × 1 करेंगे तो आपका 1.5 जूल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो ये होता है आपका जल का जो कण है ना, जल जो कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का जो है रंग जो होता है रंगीन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा ए नंबर। चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी आपको जो भी क्वेश्चन करवाना है तो आप उस पर कमेंट कीजिएगा, तो हम उसका भी वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।